हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे जयप्रकाश पावर और इरेडा के बारे में। गाइस देखिए, दोनों की जो कंडीशन है वो अभी के टाइम हमें लगभग एक जैसी देखने को मिल रही है। देखिए, एक लंबे समय से दोनों के अंदर ही कुछ भी देखने को नहीं मिला और जो इनके इन्वेस्टर्स है उनका कमेंट एक ही होता है कि भाई आखिर कितना इंतज़ार, यानी कि कितना समय यहाँ पे अभी लगेगा। क्योंकि इरेडा हाल ही में बाज़ार में लिस्ट हुई थी 1-2 साल पहले। जेपी पावर बहुत पहले से है एंड दोनों ही कंपनियां पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, बट जेपी पावर पावर सेक्टर में प्रॉपरली प्रैक्टिकली काम करते हैं, बट जो इरेडा है वो फाइनेंस से बिलोंग करती है पावर सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे समझना ये है कि फ़िलहाल इनमें कंसोलिडेट का फेज़ कितना लंबा चल सकता है और जो कंसोलिडेट का फेज़ चल रहा है ये क्यों चल रहा है। क्या कंपनियों की वैल्यूएशन बहुत लो लेवल की है? क्या हाल ही के जो रिज़ल्ट आए उनकी वजह से वैल्यूएशन गिरी है, या यहाँ पे कुछ और है? दूसरी सबसे बड़ी चीज़ की गई जो ये करेक्शन वगैरह हुए, क्या इनमें कुछ बड़े प्लेयर्स का डेटा अच्छा देखने को मिला है? क्या बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे अपना व्यू पॉजिटिव किया है? तो ये भी थोड़ा आपको समझना चाहिए। तो देखिए, आज के दिन अगर जेपी पावर की मैं बात करूँ, जिसमें हाल ही में अदानी पावर ने लगभग 24% का अधिग्रहण किया, यानी कि जो 24% होल्डिंग है वो अदानी पावर की है इसमें। तो अटकलें बहुत सारी लगाई जाती है कि भाई अदानी ग्रुप इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी करेगा और ये सारी चीज़ें यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही है, बट कन्फर्मेशन अभी तक आई नहीं है, तो उसका हमें वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर हम जेपी पावर की बात करें, कुछ अच्छा फॉर्म नहीं है। पिछले 6 मंथ में आप देखोगे मात्र 16% तक चीज़ें अच्छी हुई है, और पिछले अगर मैं 1 साल की बात करूँ क्या हुआ है, तो 1 साल में ऑलमोस्ट 5% तक की जो गिरावट है वो यहाँ पे देखी गई है। तो इस तरीके का जो डेटा है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको समझना ये है कंपनी की वैल्यूएशन क्या संकेत कर रही है यहाँ पे। सो वो सारी चीज़ हम समझेंगे। द इम्पोर्टेंट गाइस कि अपना जो पर्पज़ है वो टोटली एजुकेशन है। अपन यहाँ पे कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस इन चीज़ों का दावा नहीं करते। सो प्लीज़ गाइस, आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। तो जोखिम को देखते हुए रिसर्च करना मिस मत करिएगा। तो अगर हम यहाँ पे डेटा देख लें किस तरीके का है गाइस, तो आज के दिन लगभग यहाँ पे हमें जो हल्की सी पॉजिटिविटी उसके अंदर क्लोज होता हुआ देखने को मिला। जबकि कंपनी का जो पी रेशो अभी के टाइम 15 के अंडर चल रहा है, यानी कि कुछ ज़्यादा पी रेशो हम इसको नहीं कर सकते। हालांकि मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था कि जो कंपनी की मार्केट वैल्यू है और जो यहाँ पे इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, उन दोनों में कितना फ़र्क है, यहाँ पे किस तरीके से दोनों कंपनी दोनों वैल्यूएशन कंपनी की हमें अलग अलग देखने को मिल रही है, उसके हिसाब से कंपनी का जो प्राइस है कितना हो सकता है वो भी यहाँ पे हमने थोड़ा देखा था। देखो, फिलहाल देखा जाए तो हाल ही के जो रिजल्ट आए थे क्वार्टर फर्स्ट के, वहाँ पे एफआईडीआई का डेटा भी देखा। डीआई में गाइस दो बड़े इन्वेस्टर थे, आईसीआईसी बैंक और कौन सा था, और था आपका यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस यानी कि एलआईसी। तो इन दोनों का थोड़ा नेगेटिव, यानी कि इन्होंने सेल आउट की तरफ अपना नज़रिया बनाया। बाकी डेटा हमें अच्छा दिखा। एफआई के होल्डर्स जो शेयर होल्डर्स हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ये कंपनी के लिए अच्छा प्लान हम कर सकते हैं। बाकी कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी अपना जो कर्ज है वो घटाने का काम यहाँ पे कर रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 3778 करोड़ रुपए। इसके बाद मार्च में जो जब बैलेंस शीट अपडेट हुई थी तो वहाँ पे कितना कर्जा देखने को मिला, ऑलमोस्ट 3391 करोड़ के आसपास। तो इस तरीके का जो डेटा है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जेपी पावर का। तो क्या समझ आ रहा है इससे कि कंपनी अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रही है, अपने आप को और बेटर तरीके से परफॉर्म, मतलब अच्छा खासा जो लेवल है वो दिलाना चाहती है, एक अच्छे लेवल पे अपने आप को देख रही है। तो ये आगे पता चलेगा। बाकी गाइस जो प्रमोटर ग्रुप है ना यहाँ पे अदानी पावर, उसका नज़रिया यह देखना पड़ेगा कि भाई वो आगे चल के क्या प्रमोटर्स होल्डिंग बनेगा यहाँ पे, क्या 51% होल्डिंग की तरफ अपना नज़रिया रखेगा। तो ये बड़ा क्वेश्चन है गाइस। इसके बाद देखो इरेडा की भी हालत भाई एक ही है। इरेडा में भी आप देखोगे तो पिछले 1-2 साल से गाइस कुछ अच्छा देखने को मिल नहीं रहा है। टोटली कंसोलिडेट फेज से कंपनी गुजर रही है। हालांकि रिजल्ट वगैरह कंपनी के अच्छे आते हैं, बट फिर भी ऐसा कुछ नज़र यहाँ पे आया नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे परफॉर्म देखोगे पिछले 1 साल का गाइस कंपनी के अंदर, तो आपको इतना कुछ खास नज़र नहीं आएगा। ऑलमोस्ट 20% तक की जो गिरावट है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने में 8% तक की नेगेटिविटी नजर आई, यानी कि कंसोलिडेट फेज पिछले लगभग 1-2 साल में कंपनियों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इसके चलते क्या हो रहा है कि जो वॉल्यूम है वो भी कंपनी में आ नहीं रही है। क्योंकि भाई जो शॉर्ट टर्म या जो लोग अट्रैक्टिव होते हैं वो या तो न्यूज़ से होते हैं या फंडामेंटल से होते हैं। तो ऐसी चीज़ें अभी के टाइम हमें खास कर नज़र नहीं आ रही है। देखो, जो इरेडा है इसका पी रेशो एक टाइम पे कितना था, 60-55 के प्लस तक देखने को मिलता था। बट जो पिछले 2 साल से कंसोलिडेट फेज से कंपनी गुजरी है, भाई पी रेशो 16.7 तक आ चुका है। और जो बुक वैल्यू 49 की, यानी कि कंटिन्यू बढ़ती हुई नज़र आ रही है।
डिविडेंड भी कंपनी पे आउट करने लग गई है। मार्केट कैप अभी के टाइम 32,000 करोड़ के आसपास का नज़र आ रहा है। और इसमें अगर आप यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट पे नज़र डालोगे तो इसमें क्या है कि कंपनी का जो रिजर्व है ऑलमोस्ट यहाँ पे 10,900 करोड़ के आसपास का है। कर्जा कितना है? 77,000 करोड़। अब देखो ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, तो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी में अक्सर यहाँ पे बोरोविंग्स जो कर्जा वगैरह है, डेप्ट वगैरह, वो हमें इसी तरीके का देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। बाकी इन्वेस्टर्स में देखा जाए इसमें भी गाइस एफआई और डीआई दोनों का डेटा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, 2% 3% है। बट ठीक है, यहाँ पे एफआई के नज़रिए से देखा जाए ठीक है। डीआई का थोड़ा इस क्वार्टर में कम हुआ है, 244 से 239 हुआ है। वही एफआई देखा जाए 214 से 248 हो चुका है। शेयर होल्डर्स की संख्या की बात करें 25,19,000 से 24,65,000 हुई है, यानी कि कम हुई है। तो ये चीज़ आप समझिएगा। बाकी रिटेल होल्डर्स की मैं बात करूँ तो 23,65 से 23,35 आया, यानी कि बड़े प्लेयर्स की तरफ थोड़ा इसका ध्यान यहाँ पे गया है। तो ये ध्यान रखिए। अब देखो कंसोलिडेट फेज खत्म होगा, लोगों का ये है कि भाई कब खत्म होगा। तो गाइस ये तब खत्म हो सकता है जब कंपनियों को लेकर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट, बड़े अपडेट हमें नजर आए। यानी कि या तो बजट वगैरह में कुछ अच्छा हो, या उससे पहले कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट या कुछ बड़ा ऐसा देखने को मिले। तो देखेंगे क्या रहेगा आगे। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है। सो प्लीज़ गाइस आप अपनी रिसर्च जरूर करें सेल या बाई करने से पहले, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।